my dear students, you're most welcome on my YouTube channel. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो हम जो है एनडीए से रिलेटेड जो टॉपिक है उनका अब हम स्टडी करेंगे। ठीक है, एनडीए के अंदर या फिर एनए की बात हम करें तो जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इनइक्वालिटीज है, यहाँ से आपके 4 to 6 क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं, इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं और एनडीए या फिर जो एनए का आपका एग्जाम है उसके अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और हर एक वीडियो को देखते हुए आप अपना जो मार्क है वो एग्जाम के अंदर मैक्सिमम मार्क गेन कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यदि हम इस मैथमेटिक्स की बात करें, जो यहाँ पे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जो टॉपिक है आपका पीजीटी के अंदर भी हेल्प करेगा। ये आपका जो है एनडीए या फिर एनए एग्जाम्स में भी आपका हेल्प करने वाला है और जो आपके अनदर 12th लेवल के जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे भी ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। इसलिए जो है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो अपना मार्क है वो अच्छे से गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी डिस्कस हो चुकी है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर और अपने टॉपिक को स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट मीन्स द्विघात समीकरण एंड इनइक्वालिटीज दैट मीन्स असमीकाएं। द्विघात समीकरण और असमीकाएं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो है आपको लेक्चर वाइज जो है आपको वीडियो के नीचे आपको लेक्चर दिखाई देंगे कि सीरियल वाइज 1 2 3 इस तरीके से हम जो है सीरियल वाइज एडजस्टमेंट करेंगे और जो एनडीए और एनए से रिलेटेड आपके जो टॉपिक होंगे उनके लिए आपकी अलग से एक प्लेलिस्ट होगी। उस प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको एनडीए और एनए से रिलेटेड सारे मैथमेटिक्स के जो टॉपिक हैं वो आपको मिलेंगे। जितने क्वेश्चंस होंगे सारे क्वेश्चंस भी आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए अपने टॉपिक के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे बोलता है द्विघात समीकरण दैट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहाँ पे मेन बात ये एक चीज़ और बता देते हैं। मेन बात यहाँ पे ये है कि यदि आपने साइंस स्ट्रीम में मैथमेटिक्स से जो है आपने 12th क्लास पास आउट किया है या फिर आप पास करने वाले हैं, तब तो आपको मैथमेटिक्स के अंदर ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी ही आएंगी। यदि आपने जो है बायो सब्जेक्ट से भी आपने 12th क्लास पास आउट किया है फिर भी आप एनडी और एनए की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी मैथमेटिक्स के अंदर। और जब आप मैथमेटिक्स की जो स्टडी है वो आप इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको रियलाइज ही नहीं होगा कि हमने मैथमेटिक्स की स्टडी की ही नहीं है 12th क्लास में। ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको बिल्कुल बेसिक से मिलेंगी। आप मैथ के स्टूडेंट हैं फिर भी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। आप बायो से स्टडी कर चुके हैं 12th क्लास में फिर भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैथमेटिक्स की जो सारी वीडियोज़ हैं वो सब आप देख लीजिए। और मैथमेटिक्स के अंदर आपको सारे टॉपिक मिलेंगे, सारे क्वेश्चंस मिलेंगे प्रीवियस ईयर जो एनडीए में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बिल्कुल हम बेसिक से बताते हुए चलेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है स्टूडेंट, यहाँ पे जितना हम यहाँ पे वर्क करते हैं उससे भी ज़्यादा वर्क आपको करना है। पहले अभी तो यहाँ पे आपको हार्ड वर्क करनी है और एग्ज़ाम जैसे जैसे आपका नियरर आएगा वो सारी चीज़ें आपके माइंड के अंदर होनी चाहिए और स्मार्ट वर्क वहाँ पे हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको जो यहाँ पे टाइम की ड्यूरेशन है वो यहाँ पे आपको कम मिलती है एग्जाम के दौरान, जैसा कि जब आपका मैथमेटिक्स का पेपर होता है तब की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन आपने रट लिया फिर भी आपको ये तसल्ली नहीं हो पाती एग्जाम के अंदर क्या हम जो कर रहे हैं क्या सही है। यदि नेगेटिव मार्किंग तो है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग के दौरान काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट नहीं करते, फिलहाल जो भी करते हो वो अच्छा ही करते हो। ठीक है, आइए जो यहाँ पे हमारी टॉपिक है टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और ये जो टॉपिक है ये बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं और ये जो है हमारा एनडीए और एनए के अंदर लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी आपकी जो है द्विघात समीकरण होगा। मान लीजिए कि इन जनरल फॉर्म हम लिख रहे हैं, क्या है इन जनरल फॉर्म लिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ax रेज़ टू पावर 2 प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल्स टू 0।
ये हमारा जो है एक इक्वेशन लिख दिया गया है। अब यहाँ पे एक कंडीशन और डाली जाती है कि जो x⁻² है उसका जो कोफिशिएंट है, उसका जो गुणांक है x² की a है, और वो जो गुणांक है x² का वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है आपकी क्या बन चुकी है, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये आपकी जो है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लिखा हुआ है। ठीक है, बी और सी आपके आर्बिट्रेरी है। आर्बिट्रेरी मतलब कुछ भी आप पुटअप कर सकते हो, कुछ भी वैल्यू आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इसकी जो x की पावर है ज़्यादा से ज़्यादा वो कितनी है, 2 है। इसका मतलब इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जो द्विघात समीकरण है, इसके जो मूल होंगे वो 2 मूल आएंगे। ठीक है, पावर 2 है तो 2 मूल होंगे। हम लेट कर लेते हैं कि जो ये द्विघात समीकरण है इसके जो मूल है, जो रूट्स है, वो अल्फा और बीटा है। क्या है, अल्फा और बीटा है। अब बात ये आ गई कि यहाँ पे जो है मूलों का योगफल निकालेंगे। पहला फार्मूला यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। क्या है, फर्स्ट फार्मूला हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, मूलों का योगफल। यदि हम इसके योगफल की बात करें दैट मीन्स ये हो जाएगा अल्फा प्लस का बीटा, अल्फा प्लस का बीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हम मूलों का गुणनफल की बात करें, क्या है, मूलों का गुणनफल मतलब प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। क्या है, अल्फा इंटू बीटा। ये तो अभी फार्मूले चल रहे हैं, और मैथमेटिक्स के अंदर यदि आपको फार्मूला पता है तो कोई भी क्वेश्चन हो एनीथिंग, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम कोई भी नहीं हो सकती है। बट शर्ते ये कि फार्मूला आपको पता होना चाहिए, कन्फ्यूजन वाला फार्मूला नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट वाला फार्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन को ईजिली सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा अचर पद। क्या है, अचर पद, दैट मीन्स कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या हो जाएगा, अचर पद, और बटे में क्या हो जाएगा, x² का गुणांक। दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका c/a कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0, ये आपके द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हुआ। और इसके अंदर जो है हमने लेट किया कि इस इक्वेशन के 2 मूल होंगे अल्फा और बीटा, और अल्फा बीटा होंगे तो इनके मूलों का योगफल हमें पता होना चाहिए और मूलों का गुणनफल भी पता होना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस b/a, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा c/a। और यहाँ पे यदि हम आपसे मैक्सिमम की बात करें तो कितने घात में पूछी जा सकती है, तो मैक्सिमम आपको त्रिघात समीकरण के अंदर जो है मूलों का योगफल गुणनफल पूछा जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पे जो है सारी चीज़ें हम इसको पहले बता देंगे। मान लीजिए कि आपको nth में पूछ लिया गया, तब भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है जितनी ज़्यादा आप स्टडी करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने माइंड को जो है हाई लेवल पे लेके चलेंगे, उतना ही आपको कम प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, मान लीजिए आपने इसको स्टडी कर लिया और 2 ही घात में आपने जो है द्विघात समीकरण के अंदर मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल सब कुछ कर लिया, सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई, और आपको त्रिघात समीकरण जो है एग्जाम के अंदर दिखाई दिया और आप कंफ्यूज हो गए, आपका वो क्वेश्चन हुआ ही नहीं। ठीक, तो इस तरीके की जो आपकी मिस्टेक है वो आपको करनी है नहीं है। तो यहाँ पे ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल ये है, मूलों का गुणनफल ये है, और ये आपका फार्मूला नंबर फर्स्ट है। इसको आप जो है एक नोट्स बनाइए, और नोट्स के अंदर जितने भी फार्मूले आपके यूज होंगे उन सभी के सभी फार्मूलों को आप लिखते जाइए, और डेली बेसिस पे उसको, जैसे आप मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन की लाइक एज मेडिसिन की तरह ही आप क्या करेंगे, उसको एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट मान के डेली बेसिस पे रिवाइज करेंगे, चाहे वो टाइमिंग आपका इवनिंग का हो, चाहे वो मॉर्निंग का टाइमिंग हो, या फिर वो आपका जो है नून का टाइम हो, कोई भी टाइम हो, बट आपको रिवाइज तो करना है और डेली बेसिस पे करना है। किसका रिवीजन करना है, फार्मूले का करना है। ठीक, और क्वेश्चन को भी उसके ऊपर बेस्ड जितने भी आपके पास क्वेश्चन है उसको सोल्व करते रहना है, क्योंकि मैथमेटिक्स ही ऐसी एक सब्जेक्ट है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप परफेक्ट होते चले जाएंगे। ओके,
तो यहाँ पे जो है ये आपका फार्मूला फर्स्ट रहा, द्विघात समीकरण रही। अब मान लीजिए कि पहला यहाँ पे जो पूछा जाता है क्वेश्चन, वो ये पूछा जाता है कि आपको कोई द्विघात समीकरण दे देगा। द्विघात समीकरण के अंदर मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल पूछ सकता है। ठीक, पहली बात ये। दूसरा जो क्वेश्चन डेवलप किया जा सकता है, जो दूसरा क्वेश्चन, दूसरे टाइप का क्वेश्चन पूछने की जो पॉसिबिलिटी है वो ये हो सकती है कि यहाँ पे जो है आपको क्या है, मूलों का योगफल दे दिया जाएगा, मूलों का गुणनफल दे दिया जाए, या फिर आपको मूल ही दे दिए जाए। मूल दे करके आपको द्विघात समीकरण पूछ लिया जाए, तब आप क्या करेंगे। ठीक है, दूसरा टाइप तो ये हो जाएगा। मतलब पहला टाइप ये है, इक्वेशन गिवन है, मूलों का योगफल और गुणनफल बतानी है। ठीक, दूसरा टाइप ये है कि यहाँ पर रिवर्स चल देगा, मूल आपके दे दिए गए हैं, इक्वेशन बना के दिखाइए। दूसरा टाइप ये हो गया। ठीक, तीसरा यहाँ पे जो क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है वो आपके जो है, जो आपकी इनइक्वालिटी है, जो आपकी असमीकाएं हैं, असमीकाओं का हल, मतलब उसके जो रूट्स होंगे वो क्या क्या आ सकते हैं। ठीक है, उसका समीकरण जो है कौन कौन सी वैल्यू उसको सेटिस्फाई कर रही है। 3 टाइप के क्वेश्चन यहाँ से डेवलप किए जाएंगे। और जो द्विघात समीकरण के ऊपर है, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, पहला टाइप तो हमने आपको स्टडी करवा दिया है। अब यहाँ पे बात ये आ गई कि यदि हमें जो है मूल दे रखे हो अल्फा और बीटा, तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट यदि हमें ये इक्वेशन फाइंड आउट करना होगा, तब हम जो है किस फार्मूले का यूज करेंगे और कैसे इवेलुएट करेंगे द्विघात समीकरण को। ठीक है, देखिए पहले तो करते हैं इसको रफ और फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ओके, मान लीजिए कि ये आपको गिवन नहीं है, क्या है, ये चीजें आपको दे नहीं रखी है, ये हो गया गायब। मूल आपको दे रखे हैं, क्या है, जो रूट्स है, मूल आपको दे रखे हैं अल्फा और बीटा। ठीक, अब यहाँ पे जो है द्विघात समीकरण आपको बनाना है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इज इक्वल्स टू 0। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स इस फॉर्म में यदि आप लिखना चाहते हो तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन। जब हमें मूल गिवन होंगे तो यहाँ पे हमें जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछेगा, तो हम इजीली क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इवेल्युएट करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इवेल्युएट करेंगे और इस जो है व्यापक समीकरण के अंदर रख देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, व्यापक द्विघात समीकरण हो जाएगा, जिसके जो मूल होंगे वो अल्फा और बीटा। मतलब ये है कि आप जो है फॉरवर्ड भी चल सकते हो, रिवर्स भी चल सकते हो, वो उसकी मर्जी है कि आपको जो है सही डायरेक्शन में लेके चलता है या फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में पुटअप किया जाता है। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन है वो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस टाइप से क्वेश्चन वो पुटअप करता है। बट आपको फार्मूला तो पता होना चाहिए, क्योंकि आपने जो है मैथमेटिक्स का पेपर देने का जो डिसीजन लिया है वो ये है। ठीक है, तो उसके लिए आपको फार्मूला याद रखना होगा और यदि फार्मूला पता है तो सारी चीज़ें इजी हो जाएंगी। ठीक है, मैथमेटिक्स एक अपने आप में लैंग्वेज है। क्या है, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज को भी समझना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे आप 10th क्लास में होते हो, 7th 6th में होते हो, वहाँ पे सारी चीज़ें जो है आपको बिल्कुल बेसिक सी बताई जाती है और वहाँ पे भी बिल्कुल बेसिक नहीं बताई जाती है। जस्ट आपके क्लास की जो वर्क होती है वो सारी चीज़ें बता दी जाती है और आपको उसी के ऊपर वर्क करना होता है। ठीक है, जितनी ज़्यादा आप हायर क्लास में जाएंगे वहाँ से आपको सारी चीज़ें साफ साफ नज़र आने लगेगी। बट यहाँ पे अभी ये 12th लेवल की है, आप इतना ही समझिए। ठीक है, तो ये आपके जो मूल है अल्फा और बीटा है और यहाँ पे मूलों का योगफल ये हो जाएगा। प्रोडक्ट आपने ये फाइंड आउट कर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बना दी। अब आ जाइए द्विघात समीकरण का तो सब कुछ हो चुका। अब आ जाइए त्रिघातीय समीकरण। क्या है, त्रिघात समीकरण। ठीक है, फिर आ जाइए चतुर्घातीय समीकरण। अभी ऐसे ही आप देखते जाइए और ये फार्मूला, दोनों जो फार्मूले हैं उनको नोट कर लीजिए। क्या है, नोट कर लीजिए अपनी जो है
फार्मूले की जो नोटबुक आपने बनाई है फार्मूले में नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए त्रिघात समीकरण बनाते हैं, क्या है, त्रिघात समीकरण बनाते हैं। इसका व्यापक रूप लिखते हैं पहले, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d = 0। ये आपकी जो है व्यापक त्रिघात समीकरण है, ठीक। अब यहाँ पे जो है कंडीशन ये है कि x की जो 3 पावर का कोफिशिएंट है, जो x की पावर 3 का गुणांक है, वो आपका 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये आपकी व्यापक त्रिघात समीकरण हो चुकी। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, मूलों का योगफल, दो मूलों का सम चलेगा, फिर आपको प्रोडक्ट ऑफ मूल, मतलब यहाँ पे 3 है तो 3 इक्वेशन भी यहाँ से आपको मिलेगी। क्या है, 3 इक्वेशन भी आपको यहाँ से मिलने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका होगा वो रूट्स पहले लेट कर लीजिए। आपकी प्रैक्टिस कहाँ पे है, आपकी प्रैक्टिस जो है वो अल्फा बीटा में है, तो यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा ऐड करनी है, तो आप अल्फा बीटा गामा लेट कर लीजिए। अल्फा बीटा और गामा इसके रूट्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप मूलों का योगफल ले लीजिए, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। 3 इक्वेशन, यहाँ पे 3 है तो 3 इक्वेशन, अभी द्विघात समीकरण आपने पढ़ा तो वहाँ पे 2 ही इक्वेशन बन रहे थे, ठीक। तो यहाँ पे जो है आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, पहले यहाँ पे नेगेटिव से ही स्टार्टिंग होती है। नेगेटिव मतलब x की पावर 2 का कोफिशिएंट, मतलब x² का गुणांक बटे x की पावर 3 का गुणांक, तो ये हो जाएगा -b/a, ठीक। अब यहाँ पे 2 मूलों के प्रोडक्ट का योगफल क्या है, 2 मूलों के गुणनफलों का योगफल, तो यहाँ पे 2 मूलों के गुणनफल का योगफल, दैट मीन्स पहले अल्फा बीटा कर दीजिए, फिर बीटा गामा, फिर गामा अल्फा कर दीजिए, या फिर अल्फा गामा आगे पीछे करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेम चीज़ें लिखी हुई है, मतलब ये है कि आप बीटा अल्फा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप बीटा गामा है तो गामा बीटा लिख सकते हो, यहाँ पे गामा अल्फा है तो अल्फा गामा लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एडिशन है, चाहे इसको बीच में रख सकते हो, इसको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरीके से यदि आप रखते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यदि आप इसका जनरल फॉर्म इस तरीके से समझ जाते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। किसी एक मेथड के थ्रू चलिए, किसी एक जो है आप टेक्निक के थ्रू चलिए, ओके। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मूलों का योगफल -b/a, 2 मूलों के गुणनफल का योगफल अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ठीक। और बीच में सम लगा दिया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा x का गुणांक बटे x की पावर 3 का गुणांक, तो ये हो जाएगा c/a। नेगेटिव चला फिर पॉजिटिव, फिर अब की बार जो लिखा जाएगा वो नेगेटिव में लिखा जाएगा, ठीक है। टेक्निक और ट्रिक हर जगह पे यूज होती है, क्या है, हर जगह पे टेक्निक और ट्रिक यूज होती है, बट प्रॉब्लम ये होती है कि उसको हम अपने माइंड से सोच नहीं पाते कि क्या टेक्निक यूज हुई है, क्या ट्रिक यूज हुई है, ठीक है। तो वो जब सामने वाला बताता है तो वो चीज़ें आपको पता चल जाती है, बट वही चीज़ यदि आपको इटसेल्फ से पता चल जाए तो और भी बेटर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा गामा, प्रोडक्ट हो चुकी है, प्रोडक्ट हो चुकी है, तो अब की बार कांस्टेंट टर्म लिखा जाएगा माइनस के साथ, माइनस अचर पद अपॉन x की पावर 3 का गुणांक, तो ये हो जाएगा -d/a, और सब के नीचे a रहेगा, मतलब जो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट है उसका गुणांक, ठीक। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू -b/a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू c/a, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू -d/a। तो ये आप यहाँ से क्या करेंगे, तीनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे और यहाँ से आपको अल्फा बीटा गामा की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। अब यहाँ पे जो है क्या करना है, मान लीजिए कि आपको अल्फा बीटा गामा दे रखा है और ये पूछ लिया जाए, क्या है, अल्फा बीटा गामा आपको दे रखा है और ये चीज़ें पूछ ली जाती है। पहले तो ये फार्मूला नोट कर लीजिए, ओके। देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बात ऐसी है कि त्रिघात है तो पावर 3 से चलेगी, माइनस यहाँ पे जो है मूलों का योगफल चलेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x⁻² प्लस चलेगा, ठीक। 2 मूलों के गुणनफल का योगफल अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा,
और यहाँ पे इंटू क्या चलेगा, इंटू एक्स चलेगा, ठीक। माइनस, देखिए अल्टरनेट चल रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ओके। तो यहाँ पे इंटू क्या हो, सॉरी माइनस में क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू 0। इतना लंबा आपका त्रिघात व्यापक समीकरण होगा जब आपके मूल गिवन होंगे, मूल दे रखे होंगे अल्फा बीटा और गामा, ओके। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स रेज टू पावर 2 प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू 0। ये आप जो है आपको अल्फा बीटा गामा दे रखा है, तो यहाँ पे आपको त्रिघात समीकरण बनाना है, तो आप जस्ट इसका यूज करेंगे और डायरेक्ट आंसर फाइंड आउट कर देंगे, इधर उधर ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होगी आपको, ठीक है। अब यहाँ पे चतुर्घात पे पहुंचने से पहले एक क्वेश्चन करते हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये आपके जो है एनडीए के अंदर पुटअप किया गया है, एनडीए 2012 में, क्या है, एनडीए 2012 के अंदर पुटअप किया गया है। और यहाँ पे जो है ये जो आपके कितने फार्मूले बता दिए गए, 2 आपके द्विघात से और 2 आपके त्रिघात समीकरण से, 4 फार्मूले आपके हो चुके हैं। चारों फार्मूलों को आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक के अंदर रखनी है और उसको डेली बेसिस पे रिवाइज करते रहना है। जैसे जैसे आपके फार्मूले इंक्रीज होते जाएंगे वैसे वैसे आपको भी अपना वर्क जो है इंक्रीज करना होगा, ठीक है। वो आपका काम है फार्मूला रिवाइज करना, बाकी जो काम बचता है वो हमारे लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। प्रिपरेशन तो हम आपको करवाने वाले हैं, ओके। और इसको जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पहले यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्या है, क्वेश्चन पहले यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए क्वेश्चन आपका ये कहता है, और ये जो क्वेश्चन है आपका 2012 में पुटअप किया जा चुका है, ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है यदि ax रेज टू पावर 2 प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 के 2 मूलों का अंतर 1 है, इसके कितने मूल हैं, 2 मूल हैं, और जो वो 2 मूल हैं उनका जो डिफरेंस है, जो अंतर है वो कितने का है, 1 का अंतर है, ठीक है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, इन 4 ऑप्शंस में से आपका कौन सा एक ऑप्शन है जो करेक्ट है, ठीक है। और आपको पता है कि आपके जो क्वेश्चन है उसके अंदर एक ही ऑप्शन ट्रू होने वाला है और नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। अब पहले जो क्वेश्चन कह रहा है उसकी बातों को हमने समझ लिया है कि हमारा एक द्विघात समीकरण दे रखा है, और द्विघात समीकरण के जो मूल है, और मूल तो है, ठीक, मूलों का जो डिफरेंस है, जो अंतर है वो 1 का है, ठीक। तो यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, ये चीज़ें जो है बतानी है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपके जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये है कि ये आपकी द्विघात समीकरण है, तो इसके जो मूल है वो आप ले लीजिए अल्फा प्लस का 1 और अल्फा ले लीजिए। अब इन 2 मूलों का यदि आप डिफरेंस करते हैं तो डिफरेंस मतलब ये जो है बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को हटाना, दैट मीन्स अल्फा प्लस 1 माइनस का अल्फा कैंसल आउट होके क्या होगा, 1। दैट मीन्स जो आपने सपोज किया है वो बिल्कुल सही किया है, सटीक किया है, उसके अंदर कोई दुविधा नहीं है, ठीक है। इस समीकरण के ये जो द्विघात समीकरण, इसके रूट्स आपके ये मान लिए अल्फा प्लस 1 और अल्फा। अब बात ये आ गई कि यहाँ पे आपको ये चीज़ें सेटिस्फाई करवानी है, तो यहाँ पे मूलों का योगफल ले लीजिए ताकि आपको अल्फा की वैल्यू इवेलुएट हो सके ए और बी के फॉर्म में। अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस, अचर पद नहीं होगा, क्या, माइनस के साथ यहाँ पे होगा एक्स का गुणांक बटे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक, माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का बी बाई ए, ठीक है। और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस 1, और बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा। दोनों को ऐड करेंगे क्या होगा, 2 अल्फा प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपको प्रोडक्ट अल्फा प्लस का 1 इंटू अल्फा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा को ये मान लीजिए, बीटा को ये मान लीजिए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू अचर पद सी बट्टे में यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक दैट मीन्स ए, ठीक, सी बाई ए हो जाएगा।
और यहाँ से आपको क्या है, यहाँ पे भी आपको अल्फ़ा मिल रहा है, यहाँ पे भी आपको क्या मिल रहा है, अल्फ़ा। दैट मीन्स यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से अल्फ़ा की वैल्यू इवेल्युएट कीजिए और इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर पुटअप कीजिए। पुटअप करने के बाद जो रिलेशन मिलेगा वो आपको इनमें से कोई एक मिल जाएगा, क्योंकि आपने अल्फ़ा जो कांस्टेंट था उसको आपने रिमूव कर दिया है। क्यों रिमूव किया है? क्योंकि आपको ऑप्शंस के अंदर कोई भी अल्फ़ा की टर्म दिखाई नहीं दे रही है। अल्फ़ा कहीं पे आपको क्या नजर आ रहा है? जी नहीं, आपको कहीं पे भी अल्फ़ा की वैल्यू नहीं दिखाई दे रही है कि कहीं पे अल्फ़ा लिखा हुआ हो। ठीक है, इसका मतलब अल्फ़ा को हमें रिमूव करना होगा, अल्फ़ा को हमें गायब करना होगा, अल्फ़ा को हमें हटाना होगा। ठीक है, तो ये हटेगा कैसे? इक्वेशन फर्स्ट से ही हट पाएगा। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू जो है निकालते हैं। अभी जो है आपको समझाने के लिए सारी चीज़ें बता रहे हैं। ठीक है, 2 अल्फ़ा प्लस का 1 इज इक्वल्स टू माइनस का b बाई ए। दैट मीन्स 1 को उस साइड लेके जाइए तो ये हो जाएगा माइनस b बाई ए माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ पे जो है माइनस आप कॉमन भी ले सकते हो। क्या है? माइनस आप कॉमन भी ले सकते हो, तो ये हो जाएगा प्लस का 1 और ये जो बाई 2 मल्टीपल में है उस साइड जाएगा तो बाई का 2 हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स ये आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 माइनस के साथ ये हो जाएगा 1 प्लस बी बाई ए। ये हुई अच्छी बात। ठीक है, अल्फ़ा की जो वैल्यू यहाँ पे आपने रखी है, ये अल्फ़ा की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दीजिए, रख दीजिए वैल्यू। तो यहाँ पे आपको अल्फ़ा की वैल्यू क्या मिल जाएगी? ये आप मल्टीपल में यहाँ पे कर दीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे कर देते हैं अल्फ़ा, ये वाला अल्फ़ा की वैल्यू रख रहे हैं 1 प्लस बी बाई ए इंटू। अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस का 1 है, दैट मीन्स इसको अंदर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ज़्यादा हमें हेल्प मिल जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1 बाई 2 माइनस बी बाई ए और ये प्लस का 1 है तो प्लस का 1 करेंगे इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड जैसे है वैसे ही हम लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाई 2 प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 1 जा 2, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम होगा 2 और ये हो जाएगा 1 2 जा 2, 2 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई 2 माइनस ये हो जाएगा 2, यहाँ पे है ही और यहाँ पे 2 है, दैट मीन्स 1 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 माइनस 1, 1 बाई 2 आपका हो जाएगा। हमें क्या, हम तो डायरेक्ट कर सकते हैं बट आपको समझाने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे इसको हल्के में मत लेके चलना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 बाई 2 1 प्लस बी बाई ए इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई 2 2 माइनस 1 1 बाई 2 माइनस बी बाई ए इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अब यहाँ पे क्या करेंगे? अब ये जो चीज़ें हैं, क्या है, ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे ए आप एलसीएम ले लीजिए, बाई का 1 और यहाँ पे बाई का 2 है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम कहाँ पे लें? चलिए नीचे लिखते हैं, एक बार देख लेते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको ठीक है रिप्रेजेंट हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका ए है, क्यों नहीं है? ठीक, चलिए ओके, आइए यहाँ पे प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्ट करने से पहले पहले एलसीएम ले लेते हैं। माइनस 1 बाई 2 और यहाँ पे लेंगे एलसीएम तो हो जाएगा ए। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 ए जा ए। ठीक, तो ए को 1 से मल्टीप्लाई, दैट मीन्स ये हो जाएगा ए प्लस का बी और ये हो जाएगा बाई का 2a करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे फिर से हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल्स टू सी बाई ए से ए आप कैंसिल आउट कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे एडिशन वगैरह नहीं है, प्रोडक्ट है। ठीक, तो यहाँ पे a से a कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 2 जा 4a। क्या है? 2 2 जा 4a और ये माइनस के साथ है तो यहाँ पे इसको यहाँ पे भेज दीजिए। क्या भेज देंगे? माइनस 4ac और ये रिमूव कीजिए, ये भी रिमूव कीजिए और ये भी रिमूव कर दीजिए। ठीक, अब ये क्या लिखा हुआ है? a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या करेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज हो जाएगा। कैसे है फार्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये भी आपका फार्मूला है, नोट कर दीजिए। कहाँ पे? नोटबुक के अंदर नोट कर दीजिए फार्मूले में। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ac।
बी स्क्वायर ये है आपका, इसको क्या कर दीजिए राइट साइड में भेज दीजिए, क्योंकि यहाँ पे या तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू है या तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब यहाँ पे क्या कोई चीज़ कॉमन मिल रही है? कोई भी चीज़ कॉमन नहीं मिल पा रही है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, -4ac को फिर से क्या करना होगा, इसको लेफ्ट साइड में लेके आना होगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का 4ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव था, लेफ्ट साइड में आया तो पॉजिटिव साइन हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें कॉमन मिल पा रही हैं जो कि आपको साफ साफ नज़र आ रही है कि ए आपका कॉमन है। तो यहाँ पे यदि आपका ए कॉमन है तो यहाँ पे ए आप कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस 4c इज इक्वल टू बी स्क्वायर। क्या है? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए प्लस का 4c। अब कहाँ पे मिल रहा है? यहाँ पे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए प्लस का 4c है, सॉरी बी प्लस का 4c है, और आपने कैलकुलेट किया है उसमें आ क्या रहा है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए प्लस का 4c, दैट मीन्स फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग ऑप्शन। ए स्क्वायर इज इक्वल टू है, दैट मीन्स ये भी रॉन्ग ऑप्शन। ए स्क्वायर इज इक्वल टू दिस है, ये भी रॉन्ग ऑप्शन। और फर्स्ट ऑप्शन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए प्लस का 4c है, दैट मीन्स ऑप्शन फर्स्ट इज अ करेक्ट ऑप्शन एंड ऑप्शन बी सी डी इज अ रॉन्ग ऑप्शन। आपका ए ऑप्शन जो है ट्रू ऑप्शन है, बाकी सारे ऑप्शंस आपके रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक है, तो आ जाइए फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और यदि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही है तो आप उसको जो है परसेंटेज में इवेलुएट कीजिए और कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए कि आपको कितना % जो है ये जो लैंग्वेज है हमारी वो समझ में आ रही है, या फिर जो है हमें इससे भी आसान लैंग्वेज बना के बतानी होगी। ठीक है, इतना आप समझ पा रहे हो, कितना % समझ पा रहे हो उसको आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। और ये जो है आपको बतानी है कि ये सारी चीज़ों के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, क्या जो है ये चीज़ें आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो और भी इजी लैंग्वेज में हम बताने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज इतना ही लैंग्वेज हम लेके चलेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ आपको जो है कंपलसरी है कि बताना ही बताना है कि आपको कितना % यहाँ पे इस वीडियोज़ में समझ में आ रहा है। ठीक है, यदि आपको कोई चीज़ एक बार में समझ में नहीं आती है तो आप क्या करेंगे, इसी वीडियोज़ को फिर से अगेन देखेंगे और देखने के बाद जो छोटी छोटी बारीकियां हैं उसको समझते हुए चलेंगे तो आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, और यदि आती है तो आप बता सकते हैं। और ये जो द्विघात समीकरण है, ठीक है, इसका जो है आपको यदि नोट्स लेना है, क्या है इसकी जो नोट्स है वो आपको यदि लेना है तो यहाँ पे आप व्हाट्सएप के थ्रू ले सकते हैं और कांटेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो भी क्वेरी है आप यहाँ से डिस्कस कर सकते हो। यदि आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कॉल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर ये है, ठीक है, और कॉन्टैक्ट नंबर भी यही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ पे जो है एक चीज़ ये है, क्या है, यहाँ पे एक चीज़ ये है कि आपको मैथमेटिक्स को कंटिन्यूटी के साथ लेके चलना होता है। कंटिन्यूटी का मतलब ये हुआ कि आपको जो है जो भी करना है, जैसे आपने मैथमेटिक्स को स्टडी करना शुरू किया है तो आपको इसको स्टॉप नहीं करना है, स्टडी करते रहना है। ठीक, अदरवाइज क्या होगा, जितने दिन के बाद आप प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट करेंगे, यदि आपको फार्मूले के अंदर जो है जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना तो फार्मूला आपको रिवाइज हो जाएगा, फिर फार्मूले की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, बट यदि फार्मूला पता है तो क्वेश्चन आसान भी हो जाते हैं। ठीक है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका 2012 में ही पुटअप किया गया है। ये क्वेश्चन जो नेक्स्ट हम बताने वाले हैं ये भी आपका 2012 के अंदर पुटअप किया गया है। और यहाँ पे देखिए आपको जो है क्या बताना है, क्या चीज़ें पूछी गई है, वो पहले यहाँ पे क्वेश्चन रिप्रेजेंट करते हैं, समझाते हैं क्वेश्चन को, फिर हम अपना सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ओके,
ये क्वेश्चन भी आपका 2012 में पुटअप किया गया है और ये कहता है समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल्स टू 0 के मूलों के वर्गों का योग। क्या है? मूलों के वर्गों का योग क्या है? मतलब ये है कि इसके जो मूल है वो हमने लेट किया अल्फा और बीटा। अब कहता क्या है? मूलों के वर्गों, मतलब मूलों का वर्ग कर दीजिए। ठीक है, वर्ग हमने कर दिया। मूलों के वर्गों यहाँ तक हो चुका। का योग का मतलब बीच में प्लस साइन लगा दीजिए और यही चीज़ आपको क्या करनी है? यही चीज़ आपको इवेलुएट करनी है, फाइंड आउट करनी है, इसका मान बताना है। ठीक, तो यहाँ पे आपको जो है ये इक्वेशन दे रखा है और ये इक्वेशन कैसी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके दो ही मूल होंगे अल्फा और बीटा, तो हमने इस तरीके से इसको ये मेंशन कर दिया है, ये चीज़ें हमने लिख दी है। अब यहाँ पे इसके योग कर देंगे अल्फा प्लस का बीटा इज इक्वल्स टू माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पे 1 है, मतलब अल्फा प्लस का बीटा आपको मिलेगा माइनस का 2। अब यहाँ पे प्रोडक्ट यदि हम मूलों का कर दें तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा ये नेगेटिव के साथ होगा, फिर जो प्रोडक्ट होगी वो पॉजिटिव के साथ चलेगी। तो यहाँ पे जो है पॉजिटिव के साथ चलेगी, बट ये है क्या? नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा माइनस का 143 अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, फिर से यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस 143 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का 2 हो चुकी है। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू है ये आपको बतानी है। तो आपको क्या पता है? आपको पता है किसका फार्मूला? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ये भी आप फार्मूले वाली नोटबुक के अंदर रिप्रेजेंट कर लीजिए। बिल्कुल इजी फार्मूला है, इसको भी आपने जो है 10th क्लास में भी स्टडी कर लिया है। फिर भी आपने अभी जो है स्टार्टिंग कर रहे हो नोट्स बनाना, तो ये आप जो है क्या करेंगे? नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे फार्मूले की। अल्फा प्लस बीटा रेज टू पावर 2 इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। आपको वैल्यू किसकी चाहिए? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। दैट मीन्स ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा रेज टू पावर 2, ये प्लस के साथ है, लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। इसकी वैल्यू आपको अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर हो जाएगी। क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर हो जाएगी। और यहाँ पे जो है आपको इसकी भी वैल्यू पता है, इसकी भी वैल्यू पता है। वैल्यू पुटअप कीजिए, आपको फाइनल आंसर मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा के स्थान पे क्या है? माइनस का 2 है। क्या है? माइनस का 2 है, तो ये माइनस 2 का स्क्वायर हो गया। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? माइनस का 143, ये हो जाएगा। और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस 2 इंटू माइनस 2, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 2 2 जा 4, ये आपका हो जाएगा 4 प्लस 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। 286 प्लस का 4, 86 प्लस का 4 90, और ये 200 है, 290। दैट मीन्स आपका जो ऑप्शन डी है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। एक ट्रू हो चुका, मतलब जो बच गए वो रॉन्ग हो गए। क्या है? जो बच गए वो रॉन्ग हो गए। पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, फाइनली आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है 290, ये आपका ट्रू ऑप्शन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आपका कब पूछा गया है? 2012 के अंदर पूछा गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, वो भी पॉसिबिलिटी ये है कि आपका 2012 में ही पुटअप किया गया है। ठीक है, ये देख लीजिए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है जो भी क्वेश्चन बचेंगे वो लेक्चर वाइज हम स्टडी करते चलेंगे। अब हमें लेक्चर जो है ये नहीं देखना कि एक लेक्चर हुआ, 2 लेक्चर हुआ, 1000 कितना हो गया, बट हमें लेक्चर देनी है। ठीक है, तो स्टार्ट कर दिया है तो कंप्लीट भी करना हमारा ही फर्ज है। ठीक है, तो ठीक है, हम अपना फर्ज पूरा करेंगे और आपको भी अपना फर्ज पूरा करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नहीं डालते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं डायरेक्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहता है यदि समीकरण
एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0 का एक मूल दे रखा है, वो कितना है 1 है। तब a माइनस बी, जो a माइनस बी की वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, वो आपको 4 ऑप्शन दे रखा है, उसमें से बतानी है कि किसके बराबर होगी। अब यहाँ पे ये कैसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका एक मूल तो पक्का है कि 1 है, तो दूसरा मूल जो है हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा की हेल्प से दूसरा मूल फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट करने के बाद जैसे कि अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने रिलेशन फाइंड आउट किया था, जस्ट वैसा ही कुछ यहाँ पे भी वर्क है, देखते जाइए कैसे करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस का बी इज इक्वल टू 0। ये मान लीजिए एक रूट यहाँ पे 1 है और एक आपका अल्फा है, ठीक है। एक तो बोल दिया कि 1 है, तो दूसरे को हम ले लेते हैं अल्फा। आप बीटा कुछ भी ले सकते हो, बट यहाँ पे एक तो कन्फर्म पक्का पता है कि अल्फा है, एक आप अननोन ले लीजिए, ठीक है। उसको आप अनदर वेरिएबल नाम दे दीजिए जो इसमें ना हो, ठीक है। हमने रख दिया अल्फा। तो यहाँ पे सम कर देते हैं अल्फा प्लस का 1, मूलों का योगफल x का गुणांक माइनस के साथ अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा, ठीक। प्रोडक्ट की बात करेंगे तो 1 इंटू अल्फा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव के साथ यहाँ पे पॉजिटिव के साथ फार्मूला होता है, तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ये हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, अल्फा की वैल्यू हमें मिल चुकी है, माइनस का बी है, क्या है, अल्फा की वैल्यू हमें मिल चुकी है, माइनस का बी है। इसको बना देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको बना देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड से अल्फा की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करने पर क्या मिलेगा, माइनस का बी प्लस का 1 इज इक्वल टू माइनस का ए। हमें करना क्या है, ए माइनस का बी करना है, तो हम क्या करेंगे, माइनस ए को लेफ्ट साइड लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा हमें प्लस का ए माइनस का बी प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a माइनस बी की वैल्यू, मतलब लेफ्ट साइड में a माइनस बी रखना होगा और इसको उस साइड भेजना होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। तो ये कहता है कि यदि समीकरण इतने का एक मूल अल्फा है तब a माइनस बी किसके बराबर होगा, तो a माइनस बी की वैल्यू हमें मिल चुकी है, किसके बराबर है, माइनस का 1। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये आपका ट्रू ऑप्शन है, बी सी डी आपका रॉन्ग ऑप्शन है, ओके। तो यहाँ पे जो है 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। हमने द्विघात समीकरण के ऊपर जो फार्मूला था उसको भी बताया, त्रिघात समीकरण के ऊपर जो फार्मूला था उसको भी बताया है। अब हम जो है इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर किसकी स्टडी करेंगे, त्रिघात समीकरण और चतुर्घात समीकरण। और यदि पावर की इक्वेशन होगी तो उसके रूट्स का क्या चक्कर होता है वो चीज़ें अब हम स्टडी करेंगे और यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।